नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि वायर एंड केबल्स और ईपीसी सर्विसेज जैसे कि सब स्टेशन का डेवलपमेंट करना, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स को बिछाना, या रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी कंपनी काम करती है। तो इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 का रिजल्ट रिलीज किए आज। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा मिलियंस में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए फर्स्ट क्वार्टर में, तो कंपनी का रेवेन्यू 2629 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 2952 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के रेवेन्यूज को कंपेयर करेंगे तो लगभग 11% के आसपास यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है डिक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा तो कंपनी का रेवेन्यू 2078 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू लगभग 27% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद कंपनी की अगर एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 2366 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 2647 करोड़ का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है 1875 करोड़ का था। कंपनी का एक्सपेंडिचर क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। मेजर जो एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्रेजेंट क्वार्टर में मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज होते हुए दिखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है कंपनी के वो भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। तो एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट्स की बात की जाए अगर, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 195 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 226 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स को तो लगभग 14% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट ईयर देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट तो लगभग 150 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 29% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट्स की अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ईयरली बेसिस पे 29% इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी लगभग 27% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में डिक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया कि वायर एंड केबल के बिजनेस में इन्वॉल्व है कंपनी, तो वहीं से इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 2477 करोड़ का कंपनी ने वायर एंड केबल सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील वायर्स है उनसे जो रेवेन्यू जनरेशन है 52 करोड़ का। और ईपीसी सेगमेंट जिसमें कि जैसे सब स्टेशन को डेवलपमेंट करना, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की केबल्स जो है उनको ओवरहेड या अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उनको जो है लेइंग करना, उससे या तो फिर रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है इनका उसके भी ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे जो टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट क्वार्टर में जनरेशन है इनका लगभग 100 करोड़ के आसपास का है। तो आप देख रहे होंगे लगभग 94 या 95% के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेशन में से जो केबल्स वायर्स है उससे जनरेट हो रहा है कंपनी का, और जो ईपीसी है उससे लगभग 4 से 5% बोल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील से तो इससे भी कम है, लगभग 2-3% के आसपास का ही कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने कुछ अपडेट्स भी शेयर की, उसके बारे में अगर बात की जाए तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो अपना करना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने नया जो है प्लांट भी इस्टेब्लिश कर दिया है। ओपनिंग को लेकर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सनंद में इन्होंने प्लांट इस्टेब्लिश किया है, केबल प्लांट है, उसकी जो है ओपनिंग लगभग सितंबर 2025 तक हो जानी चाहिए, और इससे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और जो इनका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, और मार्केट में इनका जो एक्सपेंशन है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने वाला आने वाले टाइम में। और कंपनी जो है डेट फ्री है, किसी भी तरह का इनके पास कोई डेट नहीं है किसी बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इनके पास प्रेजेंट कंडीशन मौजूद है, मतलब कि ईजिली जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। करंट ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए कंपनी की तो 3921 करोड़ के आसपास का इनके पास करेंटली जो है ऑर्डर्स है। इसके साथ साथ जो एनालिस्ट आउटलुक है इनका कंपनी के लिए कि जैसे जेफरीज है, इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं लगभग 5625 रुपीज़ के, मतलब ये स्टॉक आने वाले टाइम में इस लेवल पर पहुंच सकता है। तो अगर करंट प्राइस से कंपेयर किया जाए तो अगर इस टारगेट जो जेफरीज ने दिया है 5625 रुपये के, अगर इस टारगेट स्टॉक टच करता है आने वाले टाइम में तो लगभग करंट प्राइसेस से 60% के आसपास का ये जंप होगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 60% के आसपास का रिटर्न्स और भी इस लेवल से बना के दे सकता है ये स्टॉक। तो ये था फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसके साथ साथ कुछ इनके आउटलुक्स या ऑर्डर बुक, ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।